Hello student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. Types of nucleophilic substitution reaction आज का टॉपिक है जो आपको बताना है। तो दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, SN2 और SN1। तो फर्स्ट आपकी है SN2 जिसको बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके जान लीजिए कि बाईमॉलिकुलर में SN2 में S का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब ये है यहाँ पर मॉलिकुलरिटी। 2 इज़ द मॉलिकुलरिटी। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो भी आप जान लीजिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा RI, RBr, देन RCl। आपको पता है ये लार्ज बॉन्ड लेंथ होती है। लार्ज बॉन्ड लेंथ पहले ही बता चुका हूँ, जिससे बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर और क्या होगा? ऑर्डर रिएक्टिविटी का और क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। SN2 है तो SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का ये ऑर्डर होगा, एल्काइल हैलाइड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें मेन पॉइंट क्या है? ये SN2 है, अकर्स इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में ये होती है। कैसे सिंगल स्टेप में होगी? एग्जाम्पल देखिए इसका, लाइक CH3Br मैंने ले लिया और प्लस इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NaOH के साथ। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा, Na पॉजिटिव OH निगेटिव होता है, CH3OH बन जाएगा और प्लस NaBr हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। इसकी मैकेनिज़्म क्या है आप मैकेनिज़्म समझिए, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है। मैकेनिज़्म क्या होती है देखिएगा। मैकेनिज़्म में सबसे पहले क्या होता है कि जो हमको NaOH से, ये कैसा है? एक्वस है, से हमको जो OH निगेटिव मिला है वो अटैक करेगा CH3Br में कार्बन पर, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन यहाँ के बॉन्ड के इधर शिफ्ट होंगे। इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और स्लो स्टेप से, पहला स्टेप स्लो होता है, ये बॉन्ड बनाने लगेगा इसके साथ इस तरीके से, और ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा इस तरीके से। तो एक ये यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया है, और जो ये इंटरमीडिएट बना है ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ट्रांजिशन स्टेट बोली जाती है, ट्रांजिशन स्टेट, जो कि अनस्टेबल होती है। कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। देन फास्ट प्रोसेस से क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से, प्लस Br निगेटिव अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी मिथेनॉल है और इसका नाम भी मिथेनॉल है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर OH ग्रुप फ्रंट पर दिखाया गया, यहाँ बैक साइड में। तो इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो SN2 रिएक्शन की मेन फीचर जो होता है वो होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप की रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपको आंसर देना होगा SN2। तो इन्वर्जन हो जाता है जिसको इस तरीके से दिखाया गया। एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। ये NCERT में भी लिखा हुआ है, लाइक अम्ब्रेला बेंड आउटसाइड इन फास्ट विंड। यानी बहुत तेज़ हवा चल रही हो अगर, तो बहुत तेज़ हवा में क्या होता है कि जब अम्ब्रेला लगाते हैं, छाता लगाते हैं, तो वो उलट जाता है बैक साइड में। तो वो उलटना ही इन्वर्जन कहलाता है। उसकी सिमिलरिटी इससे दिखाई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैकेनिज़्म में इस तरीके से होता है। अब अगर मान लीजिए हम इस तरीके से ये रिएक्टेंट को लें,
यहाँ OH निगेटिव अगर फ्रंट साइड से अटैक करे तो यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बोला जाता है, नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो कि मैं आपको केमिकल काइनेटिक में कोलिजन थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है, जिसके कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। बट यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिसको बोल्टन इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो अभी जो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया था वो ये वाला अल्काइल हैलाइड लिया था, जो कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, और 3 डिग्री वाला लेस रिएक्टिव होता है। तो उसका रीज़न यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर CH3Br ले लें और इसकी रिएक्शन OH निगेटिव के साथ कराएं तो प्रोडक्ट बनेगा। देन ये 1 डिग्री है, अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए हम 2 डिग्री ले लेते हैं, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा। और अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट बनेगा। तो होगा क्या कि जो OH निगेटिव ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल जो है, वो यहाँ पर ईज़िली अटैक करेगा। ये यहाँ पर उतना ईज़िली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव क्यों है जान लीजिए, यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और ये लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों लीस्ट रिएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो आज से ये जान लीजिए, इम्पोर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि 3 डिग्री जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है। तो उसका आंसर होगा मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है विरोध, यानी जब ये इससे जुड़ने आएगा तो विरोध ज़्यादा होगा। उसका रीज़न ये है कि 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये सारे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगे हुए हैं। ये यहाँ पर डेल्टा निगेटिव क्रिएट करेंगे 3, यहाँ पर 2 प्लस आई लगे ही हैं, यहाँ पर डेल्टा डबल निगेटिव क्रिएट होगा, यहाँ 1 लगा हुआ है, बल्कि कोई भी कार्बन इससे अटैच नहीं है, तो सबसे कम निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जितना ज़्यादा निगेटिव क्रिएट हो रहा है उतना इस पर ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसका विरोध होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ऑर्डर ना होके ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि जो रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हैलाइड की, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बन गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में होता है, 3 डिग्री वाले में। ओके, एक चीज़ और यहाँ बतानी है कि अगर मान लीजिए रेट की बात आए लिखने के लिए केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग, तो रेट क्या लिखेंगे, K इंटू CH3Br, CH3Br की पावर 1 और OH की पावर, OH निगेटिव की पावर 1। तो ऑर्डर यहाँ क्या हो गया, 1 और 1 2, और मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई यहाँ पर, वो भी 2 हो गई। तो इसीलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा गया है। दोनों ही रिएक्टेंट क्यों लिए गए हैं, क्योंकि जो रिएक्शन हुई थी उसमें आप देखिएगा स्लो स्टेप में दोनों ही रिएक्टेंट लिए गए हैं, इसलिए ऑर्डर सेकंड है। सेकंड टाइप की आपकी रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। SN1 को यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है। S का मतलब बता ही चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पर 1 क्या है, मॉलिक्युलरिटी। तो इम्पॉर्टेंट बात, फिर वही ऑर्डर जो चलेगा यहाँ पर रिएक्टिविटी का, वो तो ऑर्डर यही रहेगा। और फिर दूसरा ऑर्डर जो अल्काइल हैलाइड का चलेगा वो होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये आपको याद रखना है, यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा SN1 वाले में। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो भी ज़्यादा पहले आ जाएगा ऑर्डर में। नेक्स्ट आपका जो ये रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है।
ऑर्डर जो यहाँ होता है वो फर्स्ट होता है और मॉलिक्युलरिटी जो होती है यहाँ पर वो 1 होती है। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर 3 डिग्री का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, प्लस NaOH या KOH जो भी ले लें एक्वस, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन हो गई है, बट ऐसा नहीं है। इसकी मैकेनिज़्म आप देखिएगा। मैकेनिज़्म में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? ये 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड लिया जा रहा है, इससे स्लो प्रोसेस से कार्बोकैटायन बनेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव, और ये देखिए कार्बोकैटायन बन गया यहाँ पर। और प्लस Cl निगेटिव अलग हो गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल होने के कारण ही यहाँ पर ऑर्डर जो लिया गया है वो 3:1 लिया गया है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम रेट की बात करें कि रेट क्या लिखा जाएगा, तो K इंटू, ध्यान दीजिए आप, स्लो स्टेप में केवल एक ही रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट। तो जो ये रिएक्टेंट लिया गया है वो कितने रिएक्टेंट लिए गए? 1। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पर? 1, 2 नहीं है। दूसरा वाला जो स्टेप सेकंड होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? कार्बोकैटायन पर। ये देखिए किस तरीके से अटैक करेगा। जो हमको NaOH से OH निगेटिव मिलेगा वो इस पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म कितने स्टेप में हो रही है? 2 स्टेप में। और सेकंड स्टेप जो होगा वो कैसा होगा? फास्ट स्टेप होगा। तो ये मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कितना है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब अगर मान लीजिए कोई और इसके बाद कोई ऐसा कार्बोकैटायन बन जाता है जो मान लीजिए रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो उसका ऑर्डर इनसे पहले आ जाएगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और ज़्यादातर वही पूछा जाता है क्योंकि स्टूडेंट इन्हीं को लर्न करता है। तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो पहले रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लीजिए। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने क्या बताया आपको? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बट इससे भी ज़्यादा होता है एलाइलिक कार्बोकैटायन। और एलाइलिक कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा कौन सा होगा? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो अभी मैं इसका एग्जांपल आपको बता चुका हूँ 3 डिग्री का, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का। और देख लीजिए, आपको मैंने इसी चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा होता है तो वो कहलाता है एलाइलिक हैलाइड। तो ये एलाइलिक हैलाइड है। जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा स्लो प्रोसेस से, ये वाला निगेटिव पॉजिटिव, तो आपका ये बनेगा कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन। ये जो एलाइलिक कार्बोकैटायन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्यों रेजोनेंस स्टेबलाइज है? उसका रीज़न जान लीजिए। 11th क्लास में भी पढ़ाया है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर या ग्रुप पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेजोनेंस का केस होता है। ये आज से ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपको बेंजाइलिक का बता रहा हूँ। ये देखिए बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, इसका नाम है बेंजाइल
बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा स्लो स्टेप से निगेटिव पॉजिटिव, तो ये कंडीशन आएगी और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रिंग से जुड़े हुए ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन भी कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है मोर, किससे, इससे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। क्योंकि आपको जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 या 3 बन पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनेंगे, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, इसी चैप्टर में सिलेबस में है। तो जिस मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनते हैं वो उतना ज़्यादा ही स्टेबल होता है। तो देयरफॉर बेंजाइलिक या बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकैटायन। तो इसीलिए आपका ये ऑर्डर जो दिया गया है ये आपको लर्न करना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट केस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केस हैं। इसी में से 2018 या 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने आपको 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ाई हैं, एक तरफ SN2 एक तरफ SN1, इनका आप एक चार्ट भी बना सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप, ये 2 स्टेप में होती है। इसमें ऑर्डर जो होगा वो होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसमें जनरली ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, और उससे पहले रेजोनेंस का केस आएगा, रेजोनेंस का केस आएगा। देन इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर वॉल्डेन इन्वर्जन होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहिए। एक्चुअली में वॉल्डेन साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। अब ये रेसमिक मिक्सचर एक नया वर्ड आया है, क्या होता है इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रोडक्ट आपका ये बना था प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये ग्रुप राइट साइड में है, तो इसको डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और अगर हम इस तरीके से ये ग्रुप इधर रख दें, तब देखिए ये ग्रुप इधर है, तो इसको एल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो ये दोनों जो बने हुए हैं यही कहलाते हैं रेसमिक मिक्सचर, मतलब 50% डी फॉर्म होती है और 50% एल फॉर्म होती है। वैसे तो पूरा डिटेल में टॉपिक मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि डी फॉर्म एल फॉर्म क्या होती है, रेसमिक मिक्सचर क्या होती है। तो ये जान लीजिए कि SN1 रिएक्शन की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये ऐसे समरी आप बनाकर याद कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस NCERT में एग्जाम्पल और इंटेक्स दिए हैं। वो सारे एग्जाम्पल इंटेक्स के या जो भी एग्जाम्पल हैं क्वेश्चंस हैं वो सारे आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, जिससे आपको इधर उधर कहीं क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक वर्ड यहाँ पर आया है कायरल मॉलिक्यूल, कौन सा होता है जान लीजिए। कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें कार्बन से 4 डिफरेंट ABX ये 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल बोला जाता है कायरल मॉलिक्यूल। और ऐसा कार्बन एटम स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको कहते हैं कायरल कार्बन एटम, जो कि मैं 11th क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है और कौन सा मॉलिक्यूल एकायरल है। एकायरल भी होता है, एकायरल मॉलिक्यूल वो होगा जो कायरल नहीं होगा, मतलब जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप ना जुड़े हों। एग्जाम्पल के लिए देखिए CH3 COOH H और OH, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? लैक्टिक एसिड का। तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये कायरल कार्बन एटम होता है और ये एक टाइप का कायरल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड? कायरल मॉलिक्यूल है। तो इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।